क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ लिखा है डेफिनेशन, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जी बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज चेंज करना है तो उसकी हम क्या चेंज करेंगे, रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जो कॉलम है उनको हम किस में चेंज कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोट बाय ए डैश। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से। और ए टू दी पावर टी, ए टू दी पावर टी का मतलब ये होता है कि ए मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसको डिनोट करने का दो तरीके होते हैं, ए डैश होता है और क्या होता है ए टू दी पावर टी। इसके ऊपर हम टी की वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैट्रिक्स ए का हमें ट्रांसपोज निकालना है। इन अदर वर्ड, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, जो भी मैट्रिक्स होती है वो किस में होती है, ए आई जी के फॉर्म में होती है और जिसकी ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन। देन ए डैश इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एम। फॉर एग्जाम्पल जी बोला, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डैश फाइंड करेंगे, जैसे इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट 3, 5, अंडर रूट 1, 1, 0, -1/5 है। तो इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 इंटू 2। अगर हम इसका डैश फाइंड करेंगे तो जो नंबर ऑफ रो होंगी उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो नंबर ऑफ रोज क्या है, 3, 5 है। नहीं, जो रोज के एलिमेंट होंगे उनको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम बना देंगे। तो 3, 5 में यहाँ पर हो जाएंगे 3, 5। रूट 3 1 है तो यहाँ पर रूट 3 1 हो जाएगा, 0 में है और कॉलम में चेंज हो जाएगा। 1 -1/5 है, नहीं 0 -1/5 है तो 0 -1/5 हो जाएगा। जो रो हैं उनको हम क्या बना देंगे, यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जी एम इंटू एन। अगर किसी भी मैट्रिक्स है उसकी जो ऑर्डर है वो क्या है, एम इंटू एन है। अगर उस मैट्रिक्स का हम डैश फाइंड करेंगे तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एन इंटू एम की हो जाएगी। जो उसकी ऑर्डर है वो इस तरीके से, अगर 2 इंटू 3 है तो उसकी 3 इंटू 2 है उसकी ऑर्डर अगर किसी भी मैट्रिक्स की। तो अगर उसका हम डैश फाइंड करेंगे तो उसकी ऑर्डर क्या कि जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखना है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स की हमें यहाँ पर क्या देखना है, प्रॉपर्टी देखना है। अगर यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम डैश फाइंड करेंगे और उसका भी अगर डैश निकालेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, के इंटू ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश के इक्वल होता है। और थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है वो होती है ए प्लस बी का होल डैश। अगर कहीं पर ए प्लस बी का होल डैश है तो इसका मतलब है इज इक्वल टू किसके होगा, ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल हो जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, और इसमें ये भी बन जाएगा कि अगर ए माइनस बी का होल डैश है तो उसको हम ए डैश माइनस बी डैश भी लिख सकते हैं। और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आइए इस एक्सरसाइज के 3.1 के कुछ यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और यहाँ पर हमें क्लियरिटी से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 3.3 में यहाँ लिखा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें जो गिवन में यहाँ पर मैट्रिक्स है इनका हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करके बताना है। तो हर क्वेश्चन को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 1/2
एंड 1, इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स यहाँ पर हमें गिवन में है, निकालना क्या है, इसका ए डैश निकालना है। तो ए डैश फाइंड करेंगे हम, क्या बनेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर रो में है वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 1/2 -1। इस तरीके से इस वाली मैट्रिक्स का हमने क्या फाइंड किया, यहाँ पर डैश फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 1 -1 2 3। इस मैट्रिक्स का भी हमें डैश फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लेट करते हैं, लेट ए मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें गिवन में है, और इस मैट्रिक्स का अगर हमें डैश निकालना है तो डैश क्या बनेगा, ए डैश इज इक्वल टू 1, जो रो है उसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ 2 है और 3 है, तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डैश मिल जाएगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो इस मैट्रिक्स का भी हमें क्या फाइंड करना है, डैश निकालना। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को भी हम क्या लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर फाइंड करने के लिए यहाँ पर ए डैश से हम शो करेंगे। ए डैश क्या बनेगा, जो रो है उनको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -1 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 5 6 √3 5 6। तो यहाँ क्या आएगा, √3 5 6 2 3 -1। तो यहाँ बनेगा 2 3 2 3 -1 हो जाएगा यहाँ पर। इस रो को हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। इस रो को भी किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। और यहाँ पर जो रो है उसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से इसका हमने क्या निकाल लिया, डैश। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हम सेकंड फाइंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पर क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इफ ए मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन में है एंड बी मैट्रिक्स है, तो देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का होल डैश। उसको हमें शो करके बताना है ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल। ए मैट्रिक्स से -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो हमें शो करके बताना है ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का फर्स्ट क्वेश्चन हमें शो करना है। यहाँ लिख भी लेते हैं, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। और इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, उसमें बताना हमें ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पर हमें ए प्लस बी का होल डैश फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा,
या फिर सबसे पहले हमें ए डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी और बी डैश की, क्योंकि ए डैश का यूज़ यहाँ पर भी होगा और ए डैश का यूज़ यहाँ पर भी होगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के लिए जो भी मैट्रिक्स ए है उसके रो को हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, या फिर कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम रो को किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर कॉलम में। तो पहले हम ए डैश निकालेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ ए डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें और बी डैश की भी। तो ए डैश हम निकालते हैं। ए डैश क्या होगा, जो रो है उनको हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो -1 2 3, तो यहाँ होगा -1 2 3 5 7 9, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 9, -2 1 1, तो -2 1 1। उसके बाद हमें बताना है बी, पहले हम बी डैश भी निकालेंगे। ए डैश निकाला, इसके बाद हम निकालेंगे बी डैश, क्योंकि उसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बी डैश इज इक्वल टू -4 1 -5, तो जो रो है उनको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, क्योंकि उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ बनेगा -4 1 -5 1 2 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 0 1 3 1, तो यहाँ 1 3 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या निकाला, बी डैश। अब लेफ्ट साइड क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल डैश। ए प्लस बी का होल डैश फाइंड करने से पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी क्या बनेगा, दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ए प्लस बी अगर हमें करना है तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस करेंगे। तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम -1 है और माइनस का प्लस करना है ए प्लस बी को, तो माइनस का 1 प्लस -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 4, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। क्योंकि अगर टू मैट्रिक्स को हमें प्लस करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो यहाँ 2 + 1 क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 - 5 क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा। 7 + 2 क्या होगा, 9 होगा। 9 + 0 क्या होगा, 9 होगा। -2 + 1 क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा। और 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, a + b। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें क्या निकालना है, a + b का होल डैश। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड है LHS। LHS इज इक्वल टू a + b का होल डैश। a + b का होल डैश यहाँ पर हम निकालेंगे। तो a + b क्या है, ये है। इस मैट्रिक्स का हमें डैश निकालना है। तो इसका डैश निकालने की जो रो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ तो -5 3 -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2, तो यहाँ होगा -1 4 2। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a + b का होल डैश। a + b का होल डैश यहाँ पर हमें मिल गया। लेफ्ट साइड जी आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, राइट साइड। तो राइट साइड क्या है, RHS a डैश + b डैश। तो a डैश हमारा यहाँ पर जे है और b डैश यहाँ पर जे निकला है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर हम RHS भी लिख लेते हैं। RHS है, RHS इज इक्वल टू a डैश + b डैश। ए डैश के एलिमेंट यहाँ पर जे हैं, इस तरीके से यहाँ पर गिवन में हमने निकाले थे सॉल्व करके, और बी डैश जे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को साथ में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर a डैश + b डैश करना है।
तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस का 1 है और प्लस करेंगे माइनस का 4, तो माइनस का 1 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा। माइनस का 2 + का 1 क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। 7 + 2 क्या होगा, 9 होगा। 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा। 3 - 5 क्या बनेगा, माइनस का 2, और 9 + का 0 9 होगा, और 1 + 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a' + b'। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS और RHS से हमें क्या अलग अलग है। हमारे LHS यहाँ पर क्या बना था, a + b का होल डैश JLHS था। तो यहाँ पर -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, मतलब LHS और RHS यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस LHS = RHS। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है a - b का होल डैश। यहाँ लिखा है a - b का होल डैश। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हमें माइनस करके उसका डैश निकालना है। तो क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, a - b निकालेंगे, फिर उसका डैश बाद में निकालेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड के सेकंड में हमें निकालना है a - b का होल डैश। जो LHS है वो है a - b का होल डैश। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, a - b निकालेंगे। और a मैट्रिक्स यहाँ पर J है और b वाली मैट्रिक्स यहाँ पर J है। तो दोनों मैट्रिक्स को पहले हम क्या करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं क्या बनेगा। अगर यहाँ पर हमें a - b फाइंड करना है, तो a - b का मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ -1 है और -1 माइनस का 4 करेंगे तो -1 प्लस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 1 प्लस का 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस करना है। तो माइनस प्लस होगा, तो माइनस का 1 प्लस का 4 यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। 3 -5 माइनस प्लस का 5 होगा, तो 3 + 5 क्या बनेगा, 8 बनेगा। 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 - 2 क्या होगा, 5 होगा। 9 - 0 क्या होगा, 9 होगा। माइनस का 2 और माइनस का 1 करेंगे, क्योंकि माइनस करना है। तो -2 - 1 क्या होगा, -3। 1 - 3 माइनस का 2 होगा। 1 - 1 तो 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a - b। लेकिन यहाँ पर जो LHS है वो क्या है, a - b का होल डैश। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है a - b का होल डैश। तो a - b का होल डैश फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a - b निकालना पड़ेगा। तो a - b यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे LHS। जो LHS है वो है a - b का होल डैश। तो a - b का होल डैश निकालने से पहले a - b यहाँ पर हमने निकाल लिया। तो डैश निकालना क्या मतलब ये है कि जो रो है उसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में चेंज यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 1 8 है। तो जो रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो यहाँ आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 4 5 9 माइनस का 3 माइनस का 2 0। तो यहाँ आएगा -3 -2 0। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड LHS हो जाएगा। अब RHS क्या है, यहाँ पर RHS है a' - b'। a' और b' को हमें क्या करना है, देखो यहाँ जी लिखा है RHS से a' नहीं, हाँ RHS से a' - b'। तो हमारे पास a' भी है और b' भी है, दोनों को क्या करना है, माइनस करना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माइनस करके देखते हैं क्या बनेगा। तो RHS = हो जाएगा a' - b'। a' - b' करेंगे तो यहाँ माइनस करना है। तो माइनस का 1 है और माइनस का 4। तो माइनस का 1 माइनस का 4 क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 5 - 1 क्या होगा, 4 होगा।
माइनस का 2 माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 3। 2 माइनस 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। 7 माइनस 2 क्या होगा, 5 होगा। 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 2। 3 माइनस माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 क्या बनेगा, 8 बनेगा। 9 माइनस 0 तो यहाँ 9 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो इस तरीके से हमने ए डैश माइनस बी डैश यहाँ पर निकाला है। तो देखते हैं कि एल एच एस क्या आया था हमारा, आर एच एस क्या है। तो एल एच एस था वो भी एल एच एस आर एच एस में थोड़ा सा यहाँ पर सेम टू सेम एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 5। तो अब चेक कर लेते हैं मिस्टेक कहाँ पर हुई है हमारी। यहाँ पर हमने ए डैश माइनस बी डैश किया है। हाँ यहाँ पर ए डैश, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुई है। यहाँ पर है ए डैश नहीं, माइनस का 1 है और माइनस का 4 किया है, तो माइनस का 1 माइनस माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 बनेगा। माइनस का 1 प्लस का 4 क्या होगा, प्लस का 3। यहाँ पर हमने गलती से क्या लिखा है, माइनस का 5, तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस माइनस 4 करेंगे तो प्लस का 4 होगा। तो यहाँ पर प्लस का क्या बनेगा, माइनस का 1 प्लस का 4 तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एल एच एस यहाँ पर जी हो गया, आर एच एस यहाँ पर निकल के जी आ गया और एल एच एस यहाँ पर हमने निकाला था। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।